क्या 2024 में इस देश के भीतर किसी दूसरे शख्स को प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों ने चुन लिया था या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री को हरा दिया था? चोरी शब्द अक्सर छोटा पड़ जाता है। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे बढ़ती चली जाएगी जहां पर इस देश में वोटरों के नाम कैसे गायब कर दिए जाएं और वोटरों के नाम नए तरीके से कैसे जोड़ दिए जाएं, सब कुछ टेक्नोलॉजी के आश्रय है। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। क्या वाकई 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट डाला था और वह वोट जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए था? इसीलिए एक झटके में वोट का परसेंटेज 60% से ज्यादा विपक्ष के पास गया और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, जो कि और कम हो सकती थी अगर यह सब कुछ ना होता तो। डकैती कहें या फिर इस दौर में भारत के लोकतंत्र को लेकर आहत करने वाली वह टेक्नोलॉजी जो लगातार बीते कई वर्षों से ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करती रही, और उस टेक्नोलॉजी की अगुवाई इस देश का वही संस्थान कर रहा है जिसके हवाले इस देश का लोकतंत्र है। तो क्या वाकई चुनाव आयोग की भूमिका इतनी व्यापक और बड़ी हो चुकी है जहां पर इस देश के भीतर जिन लोगों के नाम काट दिए जाते हैं उन लोगों से पूछा भी नहीं जाता है, और जो लोग नाम कटवा रहे हैं यानी किसी ने कह दिया कि उसका नाम काट दो, उस शख्स को भी जानकारी नहीं होती है कि उसने वाकई कहा है क्या? तो क्या 2024 में किसी दूसरे शख्स को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था? और ऐसी परिस्थिति ना आए इसके लिए लगातार ये प्रयोग 2023 के विधानसभा चुनाव में भी किए गए, जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी किए गए। शायद मुश्किल सवाल यह नहीं है कि सत्ता में कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। मुश्किल सवाल यह है इस देश के भीतर लोकतंत्र की पहचान जिस चुनावी प्रक्रिया से है वही चुनावी प्रक्रिया कटघरे में है। और आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर जिले के आलंद का जिक्र किया, जहां पर 6000 से ज्यादा वोट कैसे हटा दिए जाते हैं। जिन लोगों के वोट हटाए जा रहे हैं वो किससे शिकायत करें? जाहिर है जब वो कंप्यूटर खोलते हैं तो वहां पता चलता है कि उनके एक पड़ोसी ने कहा है कि इनका नाम हटा दिया जाए। उसके बाद उस पड़ोसी को लेकर आया जाता है और वो पड़ोसी कहता है नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे नाम पर ऐसा कुछ हो गया। कि देखिए जिसका वोट कट गया और जिसने वोट काटा, दोनों को नहीं पता है कि वोट कैसे कट गया। इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। मुश्किल इतनी भर नहीं है, मुश्किल तो यह है कि शिकायत हुई, उसके बाद सीआईडी ने जांच शुरू की। सीआईडी ने राज्य के चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। राज्य के चुनाव आयोग कोई जानकारी ना दे पाया तो उसने मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी कि आप जवाब दे दीजिए। यानी सीआईडी की पूरी जांच जो राज्य सरकार के जरिए हो रही है वह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचते पहुंचते बेमानी हो जाती है। लेकिन कोई जवाब दिल्ली से चलकर कर्नाटक तक नहीं पहुंचा, राज्य के चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं पहुंचा, और सीआईडी ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 10 बार कहा, 15 बार कहा और 18 बार कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राज्य के भीतर चुनाव आयोग की भूमिका दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते बेमानी हो जाती है, और जो वोटर है वो वोटर दे नहीं पाता। जिसने वोट मिटाए हैं वो कह रहा है मैंने मिटाया नहीं है। और टेक्नोलॉजी का ये खेल ऐसा है और इतना व्यापक अपने तरीके से चल रहा है। आज जब एक के बाद एक परतें उघड़ने लगी और ये बताया जाने लगा कि आलंद में तकरीबन 6018 वोट कैसे मिटा देने की कोशिश हुई और टेक्नोलॉजिकल तरीके से ये कोशिशें हुई और पूरे पुख्ते सबूत जब रख दिए गए, तो चंद मिनटों के भीतर ही इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो गया। घरे में इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चुनाव आयोग है। कटघरे में देश के प्रधानमंत्री के मातहत चलने वाली सत्ता है।
उस चुनाव आयोग की अगुवाई करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। वक्त नहीं लगा, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और इस बात का जिक्र किया गया कि कर्नाटक के आलंद में 6000 से ज्यादा वोट जोड़े गए और महाराष्ट्र के राजूरा में 6000 से ज्यादा वोट यहां पर जोड़े गए, आनंद में खत्म किए गए यानी डिलीट किए गए। कर्नाटक में वोट हटाए गए, महाराष्ट्र के राजूरा में जोड़े गए और कमोवेश कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने अपने तौर पर किया, तो इसके बाद चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया वो वाकई पहले समझने वाला तर्क है। उन्होंने खुले तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, गलत है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिलीट हो ही नहीं सकता है किसी का नाम भी। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा प्रभावित व्यक्ति को सुने बगैर इलेक्शन कमीशन कोई नाम नहीं हटाता है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि हां, 2023 में असफल प्रयास हुए थे, यानी मिटाने के प्रयास हुए थे और खुद इलेक्शन कमीशन ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी और अभी तक उस एफआईआर पर काम वो कर रही है। उन्होंने बताया कि जिस सीट का जिक्र राहुल गांधी आलंद से कर रहे हैं वो 2023 में तो कांग्रेस ही जीती थी, तो आपको तो फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। यानी इलेक्शन कमीशन के ये 5 पॉइंट एक तरफ अंतर्विरोध भी हैं, दूसरी तरफ गड़बड़ियां होती है इसका अंदेशा भी है, और तीसरी तरफ सिवाय इसके कि पल्ला कैसे झाड़ा जाए इस दिशा में चंद मिनटों में सक्रिय हो गए। जबकि 18 शिकायतें जो सीआईडी की तरफ से और राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंची, उसका जवाब आज तक आया नहीं है। ये वाकई अपने तरीके का एक अजीबोगरीब जवाब है, क्योंकि इस देश के भीतर वो वोटर मौजूद है, इस देश के भीतर जिसने उस वोटर की शिकायत की वह भी मौजूद है, और दोनों इनकार कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की फिक्र उस जवाब देने को लेकर है जहां पर वो कह सके कि इस देश में विपक्ष का नेता गलत बयानी कर रहा है। तंत्र डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल 3 सबसे बड़े हैं। क्या वाकई 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट डाला था, और वह वोट जिताने के लिए नहीं हराने के लिए था? इसीलिए एक झटके में वोट का परसेंटेज 60% से ज्यादा विपक्ष के पास गया और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, जो कि और कम हो सकती थी अगर यह सब कुछ ना होता तो। दूसरी परिस्थिति, क्या इतना पैसा इस देश का जो चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए ही काम कर रहा है? और सब कुछ सामने है। और शायद इसीलिए तीसरा बड़ा सवाल, अगर तमाम संस्थाएं फेल हो चुकी है, अगर राजनीति अपने तौर पर रास्ता दिखा पाने की स्थिति में नहीं है, तो जिक्र संस्थानों से, नौकरशाही से, जुडिशरी से, जजेस से, मीडिया से, उन सब से हटकर आखिर में उसी जनता को समझना होगा उससे जुड़े मुद्दे इस दौर में क्यों चुनावी राजनीति में जीत नहीं पा पाते हैं। वो महंगाई हो, वो बेरोजगारी हो, वो प्रवासी मजदूर का सवाल हो, इस देश के भीतर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ये तमाम सवाल मायने नहीं रखते हैं। तो यह सोच आखिर में भारत के नागरिक की दिशा में ही ले जाती है, जहां पर संविधान का पहला शब्द वी द पीपुल इसी आधार पर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।